हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जहाँ पे हम पिछले 5 साल के सीडीएस के पीवाईक्यूज लगा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। और अभी हमने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे इकोनॉमी के पीवाईक्यूज हम लोग अभी प्रेजेंट में लगा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है और इस पर्टिकुलर पार्ट में हमारा फोकस होगा टाइप्स ऑफ मार्केट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो हम सारे क्वेश्चन जो भी हमारे पिछले 5 साल में आए हैं टाइप ऑफ मार्केट से रिलेटेड और साथ ही साथ टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो हम सब इसी वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं ना। इससे पहले हम ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी के पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज लगा चुके हैं। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एक ही प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज उनको अरेंज करके डाल दिया है। आप इजीली इधर उधर ना जाके बल्कि सिर्फ वही एक प्लेलिस्ट फॉलो करके आप सारे वीडियोस देख सकते हो, पीवाईक्यूज लगा सकते हो, आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी वो। साथ ही साथ ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितना ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हो वीडियोज़ को, उतना ज़्यादा यहाँ पे दूसरों को भी मदद मिल जाएगी। ठीक है, नाउ लास्ट में अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी सजेशन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसे वीडियोस मैं और भी यहाँ पे लाता रहूँगा, कोई भी आपका एग्जाम हो उससे रिलेटेड भी। तो अभी हम लोग यहाँ पे मेन फोकस कर रहे हैं यहाँ पे सीडीएस एग्जाम पे। और यहाँ पे हम वीडियो में इस पर्टिकुलर वीडियो में फोकस कर रहे हैं टाइप ऑफ मार्केट्स एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स पे, जो भी हमारे पिछले 5 साल के हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं। नाउ चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, टाइप ऑफ मार्केट के ऊपर आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दे रखा है मार्केट सिचुएशन व्हेन मैनी फर्म्स सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले, बताने से पहले, हम लोग सब कुछ डिफरेंट टाइप के मार्केट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली आपके पास आती है यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट। तो इसमें बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, सेलर्स इन्फिनाइट होंगे और जो आपके बायर्स है, जो खरीदार है, वो भी आपके क्या होंगे, यहाँ पे इन्फानाइट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट होगा बेसिकली वो आपका यहाँ पे होमोजीनियस टाइप का प्रोडक्ट होगा। अब होमोजीनियस टाइप का प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर केस में इसका मतलब क्या, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये पता चल गया। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जैसे आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, या फिर आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर मार्केट जो है आपकी पूरी। क्योंकि देखो वहाँ पे आपके फार्मर बहुत है, मतलब सेलर भी बहुत है, साथ ही साथ बायर मतलब जो लोग हैं, क्योंकि खाना तो आपको खाना ही, तो सब उस सब के लिए आपको यहाँ पे उनके, आप बोल सकते हो फूड के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, वेजिटेबल सब चाहिए होंगी। और अलग अलग सेलर यहाँ पे होमोजीनियस आइडेंटिकल मतलब क्या है, जैसे आप मान लो फॉर एग्जाम्पल टमाटर कोई बेच रहा है एक सेलर, तो दूसरा भी अगर टमाटर बेच रहा है तो वो आइडेंटिकल ही है ना, वो एक ही चीज़ बेच रहा है, उसमें कुछ अलग नहीं है उसमें। तो ये इसलिए ये किस में आएगा, आपका ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आने वाला है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो एंट्री और एग्जिट होता है, ठीक है, एंट्री और एग्जिट जो होता है वो यहाँ पे इजी होता है। ठीक है, इजी वे में कोई भी यहाँ पे एंटर भी कर सकता है एंड एग्जिट भी कर सकता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर यहाँ पे अपने कंपटीशन से। नाउ अगला है हमारे पास यहाँ पे इम्परफेक्ट। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास सेलर बहुत फ्यू होते हैं। ठीक है, बहुत कम हमारे पास क्या होते हैं, सेलर होते हैं। बायर हमारे पास ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, मैं नहीं रख लो इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एग्जिट और एंट्री वाला है ना, इस पे बैरियर लगा होता है, मतलब इजी नहीं है इसको एंटर और एग्जिट करना। ठीक है, एंटर और एग्जिट करना यहाँ पे इजी नहीं है। ठीक है, नॉट इजी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया ना। फिर दूसरा यहाँ पे है कि ये हेट्रोजीनियस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस क्या होगा, इसका मतलब कि नॉन आइडेंटिकल टाइप के आपके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया। नाउ इम्परफेक्ट में ही ना आपके यहाँ पे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इस टाइप के आपके ज़्यादा आते हैं। कॉम्पिटिशन आपके सब इम्परफेक्ट है, क्योंकि इम्परफेक्ट कैसे होता है, इसका मतलब क्या है इम्परफेक्ट का, बेसिकली मान लो कि आपका जो भी यहाँ पे 100% आपका मार्केट शेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट वाले में क्या था कि हर एक का इक्वल मार्केट शेयर है, हर कोई यहाँ पे किसी से भी खरीद सकता है। पर इम्परफेक्ट में क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक या दो ही सेलर है, तो आपके पास ऑप्शन ही कितने हुए चीज़ें खरीदने के, किस किस के साथ हुए, एक तो आपके पास एक ये सेलर हो जाएगा और एक ये हो जाएगा बस। तो मतलब कि सिर्फ दो सेलर है जिससे आप सामान खरीद सकते हो, और यहाँ पे बायर कितने, बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेलर पूरे मार्केट शेयर को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कवर कर लेता है, तो उस टाइप के हम लोग उस टाइप के हम लोग मार्केट को बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक है, और उसी में आपका यहाँ पे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इस टाइप के आपके आते हैं ना। हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं ओलिगोपोली। ठीक है, अब ओलिगोपोली का मतलब क्या है यहाँ पे, ओलिगोपोली में बेसिकली आपके जो सेलर्स होते हैं वो इन्फानाइट होते हैं, सॉरी इन्फानाइट नहीं, फ्यू होते हैं। ठीक है, आपके सेलर्स क्या हो गए, यहाँ पे फ्यू होते हैं। और जो आपके बायर्स होते हैं, जो आपके यहाँ पे बायर्स होते हैं वो यहाँ पे मैनी होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता चल गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे भी आपके आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि इसमें ना एंट्री करना
एंट्री करना ईजी नहीं है, ठीक है, नॉट ईजी टू एंटर, पर एग्जिट करना यहाँ पे ईजी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि एंट्री करना आपका ओलिगोपोली वाले कंपटीशन में ईजी नहीं है, पर एग्जिट करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अब इसके जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, क्योंकि स्टील तो आपकी एक ही टाइप की यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे सैलरी कुछ है पर आपको चाहिए बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे स्टील की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए। फिर दूसरा आप ले लो यहाँ पे ग्रोसरी, ठीक है। तो ये सब इसके पर्टिकुलर आपके कंपटीशन के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो आता है आपका यहाँ पे मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोली में आपके पास सेलर जो है वो सिर्फ एक है, ठीक है। सेलर क्या है आपके पास सिर्फ एक है, और बायर क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैनी है। बायर आपके पास क्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेलर क्या है सिर्फ एक है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका है मोनोपोली का, वो है आपका यहाँ पे इंडियन रेलवेज, ठीक है, जहाँ पे वो टिकट्स बेचती है, ठीक है। और एक लौती यहाँ पे, क्योंकि रेलवे क्या है आपका सिर्फ इंडियन रेलवेज ही है जो गवर्नमेंट ओन्ड है, और वही आपकी क्या ट्रेन चलाती है, उसके अलावा तो और की कोई है नहीं कोई जो प्राइवेट ट्रेन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी, भले आपको अभी भी जैसे कुछ कुछ ट्रेन आप तो दिखता है कि ये प्राइवेट ओन्ड है वगैरह, पर यहाँ पे जो मेन चीज़ है आपको याद रखनी कि मोनोपोली में एक सेलर है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके वायर्स हैं, और इसका प्राइम एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे रेलवेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ इसके अलावा हम बात करते हैं, एक आपका मोनोपोली में एक और टर्म होता है जो होता है आपका बायलैटरल मोनोपोली, ठीक है, बायलैटरल मोनोपोली। तो बायलैटरल मोनोपोली का बेसिकली मतलब क्या है, जहाँ पे एक ही सेलर हो, ठीक है, और बायर भी क्या हो बस एक ही हो। मतलब कि बायलैटरल मोनोपोली का मतलब क्या है, एक ही सेलर हो और एक ही बायर हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा जो लिग्नाइट आपके पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लिग्नाइट पावर स्टेशन जो होते हैं आपके, ठीक, वो आपके ना ज़्यादातर उसी एरिया में पास में बने होते हैं जो भी आपकी यहाँ पे लिग्नाइट माइंस होती है उसके, ठीक है। जो आपके लिग्नाइट पावर स्टेशन होते हैं वो आपके लोकेटेड होते हैं नियर, और या फिर आप बोल सकते हो वेरी क्लोज, ठीक है, वेरी क्लोज टू लिग्नाइट माइंस, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिग्नाइट माइंस का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है ना उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसी की वजह से आप देखते हो कि जो आपके लिग्नाइट जो आपकी पावर स्टेशन है वो आपके लिग्नाइट माइंस के पास ही बने होते हैं, मतलब लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, जो आपकी लिग्नाइट है वो आपको किसको बेचनी है, आपको सिर्फ पावर स्टेशन को ही बेचोगे आप, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा लिग्नाइट पावर स्टेशन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो हमने हम अभी तक हमने 5 डिफरेंट टाइप की मार्केट्स अभी तक देख ली हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मोनोसोपनी, ठीक है, मोनोपसोनी। तो मोनोपसोनी क्या है आपका बेसिकली, यहाँ पे आपके बायर की अगर हम बात करते हैं तो बायर आपका क्या है एक है, और सेलर कितने हैं, सेलर है आपके पास यहाँ पे मैनी, ठीक है। बायर आपके पास सिर्फ एक है पर सेलर आपके पास बहुत ज़्यादा है। और इसका प्राइम एग्जांपल देखो यहाँ पे आप भी बता दोगे, वो है आपका यहाँ पे डिफेंस, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे डिफेंस सेक्टर है वो क्या आपका यहाँ पे बायर सिर्फ एक है वो अकेला, और आपके यहाँ पे सेलर क्या है बहुत ज़्यादा है। अब सेलर कौन कौन हो सकता है, जैसे हाल है, ठीक है, L&T है। तो यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा है जो आपके यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्ट्स आपको सप्लाई करते हैं, पर बायर सिर्फ क्या है डिफेंस के लिए इंडिया में सिर्फ अपनी यहाँ पे जो अपनी मिनिस्ट्री है वो है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, अब डिफेंस एज अ होल हम लोग काउंट कर रहे हैं, आर्मी नेवी ये सब, तो यहाँ पे अलग अलग काउंट नहीं करना है, ठीक है। डिफेंस सेक्टर हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, मोनोसोनी हो गया, जहाँ पे सिर्फ एक बायर है और डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे क्या सेलर्स है। नाउ लास्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लास्ट आपका यहाँ पे कौन सा है, लास्ट है हमारे पास यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपके यहाँ पे सेलर्स जो है वो यहाँ पे इन्फानाइट होते हैं, ठीक है, बायर्स भी आपके यहाँ पे क्या होते हैं इन्फानाइट होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो वो यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, जो भी वो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिमिलर लगेंगे, ठीक है, बट वो डिफ्रेंशिएटेड भी होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है कि वो सिमिलर आपको यहाँ पे लगेंगे पर वो डिफ्रेंशिएटेड भी हैं। इसका मतलब क्या है कहने का, कि वो क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड है बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, एकदम आइडेंटिकल नहीं है पर क्लोजली रिलेटेड है। अब इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है आपकी, एक तो हो गई जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गई, कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखो सेम सेम देखने को मिलेंगे पर वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, वो यहाँ पे कई हद तक मिलते जुलते हैं पर यहाँ पे एकदम आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया जैसे क्लोथिंग आ गया, फिर आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आ गए,
ठीक है, रेस्टोरेंट में जब खाना खाते हो तो आपको सब चीज़ एक जैसी दिख रही है पर टेस्ट अलग हो गया, तो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब कहने का यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे ये एक्सेट्रा ये सब आपकी क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आपका मोनोपोलिस्टिक जो है वो आपका बीच में रहता है मोनोपोली एंड परफेक्ट के, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो आपका यहाँ पे मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में रहता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई, और लास्ट आपको बस याद रखना है इसके बारे में कि इजी एंट्री है, ठीक है, एंड इजी एग्जिट है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, अभी तक जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है तो आपके सारे जो टाइप्स ऑफ मार्केट है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। ना हम चलते हैं अपने वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या बोला था, ए मार्केट सिचुएशन व्हेन मैनी फर्म्स सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, क्योंकि हमने बाकी अभी हमने देखे थे परफेक्ट इम्परफेक्ट ये सब। तो देखो इम्परफेक्ट के अंदर ही आपके मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली ये सब आपके टाइप के आते हैं, ये सब आपके क्या है, एक टाइप के इम्परफेक्ट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोई एक आपका सेलर है, उसने कंप्लीट मार्केट का ज्यादातर शेयर अपने अंडर ले रखा है, ठीक है। तो वो आपके क्या होते हैं, इम्परफेक्ट टाइप के कॉम्पिटिशन होते हैं। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट बताना था, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। और हमने बाकी परफेक्ट और ओलिगोपोली के बारे में बात की थी। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर मैनी बायर, ठीक है, और यहाँ पे आपके आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वैसे ये गलत हो गया। परफेक्ट में भी आपके आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये भी ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर दे रखा है और कैरेक्टरिस्टिक एक तरफ दे रखी है, आपको यहाँ पे मैच करने की कौन से यहाँ पे किसके साथ यहाँ पे मैच हो रही है, ठीक है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कौन सी है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इन्फानाइट यहाँ पे सेलर्स होते हैं, इन्फानाइट यहाँ पे बायर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, होमोजीनियस मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे ईजी होता है आपके पास एंट्री और एग्जिट करना भी। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर मार्केट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, तो अब यहाँ पे देखो एक एक करके इनको पढ़ो, आपको यहाँ पे कौन सा क्लियर लग रहा है। ओनली वन प्रोड्यूसर, तो देखो ये तो पहली गलत हो गया। सेलर कितने यहाँ पे, इन्फानाइट है, तो यहाँ पे इसके साथ ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फ्यू प्रोड्यूसर सेलिंग सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि फ्यू प्रोड्यूसर्स बोल दिया, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं मैनी प्रोड्यूसर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बोल दिया तो इसलिए गलत हो गया, पर मैनी वाला सही था पर डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे, मैनी प्रोड्यूसर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ए के साथ मैच करेगा। अब देखो ए का अगर 4 हो गया है तो आपके सी और डी ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पहले देखते हैं ओलिगोपोली, ठीक है। अब ओलिगोपोली इसलिए देख रहा हूँ मैं क्योंकि वैसे तो आपको यहाँ पे पता ही चल गया डी का 2 होने वाला है, पर तब भी मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दे रहा हूँ। तो ओलिगोपोली में हमने यहाँ पे क्या देखा था कि सेलर्स क्या होंगे यहाँ पे बहुत कम होंगे, बायर्स आपके पास बहुत ज्यादा होंगे, और एंट्री इस पर्टिकुलर मार्केट में आपकी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, ईजी नहीं है एंट्री करना। पर एग्जिट करना आपके पास उसकी पर्टिकुलर चीज की फ्रीडम है, ठीक है, एग्जिट बहुत ज्यादा ईजी है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि आइडेंटिकली प्रोडक्ट बनते हैं, आपके सेलर्स कम है, बायर्स बहुत ज्यादा है। और इसका एग्जांपल हमने देखा था जैसे ग्रोसरी हो गया, या फिर स्टील मैन्युफैक्चरिंग, टायर मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, ये सब क्या होते हैं आपके ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो डी का तो होने वाला है यहाँ पे 2, फ्यू प्रोड्यूसर सेलिंग सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया डी। तो अभी तक हमारे ऊपर के 2 में से अभी तक हमने ढूंढना है कि अगला हमारा कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखो अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मोनीपोली पे, ठीक है, मोनोपोली पे। तो मोनोपोली पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक सेलर है, बायर आपके पास बहुत ही ज्यादा है, सेलर सिर्फ एक है। और जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, हमारे पास इंडियन रेलवेज हमारा यहाँ पे क्या है, मोनोपोली है उसकी, ठीक है, कि रेलवेज में सिर्फ और सिर्फ हमारा इंडियन रेलवेज है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, जो यहाँ पे रेलवेज की सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मोनोपोली की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो मोनोपोली हमारा यहाँ पे आ जाएगा ओनली वन प्रोड्यूसर सेलिंग वन कॉमोडिटी, तो हमारा यही क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, बी का हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 क्यों होगा, क्योंकि एक ही प्रोड्यूसर है और वो एक ही चीज ही बेच रहा है, ठीक है। जैसे इंडियन रेलवेज है, वो यहाँ पे रेलवेज की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ एक ही सेलर है वो भी, ठीक है, तो इसलिए हमारा बी के साथ मैच करेगा 1। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की, ठीक है। तो जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था, मोनोपोलिस्टिक किस टाइप का कॉम्पिटिशन होता है आपका, एक टाइप से इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है आपके मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक सब, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को एक ही आपका जो एक टाइप से आप बोल सकते हो कंपनी होगी, वो यहाँ पे मार्केट शेयर सबसे ज्यादा वो होल्ड करके रख देती है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सबकी इक्वल शेयरिंग है, ठीक है। तो आपको इतनी चीज तो पहले समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें इजी एंट्री है, इजी एग्जिट है,
सेलर्स इसमें क्या है, इन्फानाइट है, बायर्स भी इसमें क्या है, इन्फानाइट है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है मैनी प्रोड्यूसर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, तो डिफरेंशिएटेड ही प्रोडक्ट्स होते हैं क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। तो सी का हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3। तो अब यहाँ पे मैच करो आप, देखो एक ए का है हमारा 4, तो ऊपर वाला तो हो ही गया, और बी का हमारा क्या है, बी का है हमारा 1, तो आपका बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन है, और ए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे हो कि आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको 4-5 देके आपको मैच करने को बोल दे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। सो गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो देखो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किया और आपको हर एक में ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो देखो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था मोनोपोलिस्टिक क्या है आपका यहाँ पे, एक तो पहला यहाँ पे इजी आपकी एग्जिट भी है, और इजी आपकी यहाँ पे क्या है, एंट्री भी है, ठीक है। तो इजी एंट्री है और इजी एग्जिट है, सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे ये डिस्कस की थी। फिर हमने बात की थी यहाँ पे सेलर क्या आपके इन्फानाइट है, ठीक है। बायर क्या आपके यहाँ पे, बायर भी क्या आपके इन्फानाइट है। अब यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड है बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, वो आइडेंटिकल यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि वो क्लोजली रिलेटेड है पर यहाँ पे वो आइडेंटिकल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बना जरूर रहे हैं पर आपके जो प्रोडक्ट रहेंगे उन लोगों के वो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स वाइज। तो फर्स्ट आपको दे रखा है कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स रहेंगे, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया कि वो क्लोजली रिलेटेड है पर यहाँ पे वो आइडेंटिकल नहीं है, इसका मतलब यही हो गया कि वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे आपको दे रखा है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एंड लगा दिया मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर भी है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी है। तो हमने बात किया इन्फानाइट इन्फानाइट होते हैं, तो बी भी आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा आपको दे रहा है कि बैरियर्स टू एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बैरियर्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, इजी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने देखा इजी एंट्री है, इजी एग्जिट भी है। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फोर्थ आपको दे रखा है होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे याद रखना होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। होमोजीनियस क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट आइडेंटिकल। यहीं पे मैंने वैसे भी लिखा हुआ है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, वरना आप इसको एक्स्ट्रा लिख लो कि यहाँ पे ये आपके हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप या तो ऐसे भी याद रख सकते हो, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स मतलब नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख भी रखा था। तो यहाँ पे फोर्थ भी आपका क्या होगा, गलत हो गया। तो इससे आपका आंसर क्या आएगा, 1 एंड 2, जो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ गाइस अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो वापस से आपसे वही पूछा है मोनोपोलिस्टिक का, यहाँ पे आपको बेसिकली पूछा है एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। देखो बार बार यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन पूछा गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, मैं वापस से एक बार बता दे रहा हूँ। ईजी यहाँ पे एंट्री है, ठीक है, ईजी यहाँ पे एग्जिट है। ये चीज़ आपको यहाँ तक आप अब तक तो आपको याद ही हो गई होगी, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या था हमारा कि यहाँ पे सेलर भी हमारे पास क्या है, इन्फानाइट है, और बायर भी क्या है हमारे पास, इन्फानाइट है। ये भी अब तक आपको याद हो गया होगा। तीसरा चीज़ हमने यहाँ पे बात किया था, जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंशिएटेड है। दिखने में वो सिमिलर होंगे पर वो डिफरेंशिएटेड है, ठीक है, आइडेंटिकल हमारे पास वो नहीं है। तो हमने अभी तक ये भी देख लिया है। तो देखो अब यहाँ पे जो आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं उनके साथ हम मैच करते हैं, इन सब में आपका क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहले तो इंडियन रेलवेज को हटा दो क्योंकि ये आपका क्या है, आपका ये मोनोपोली है, ठीक है, जहाँ पे एक ही बायर है, तो सॉरी एक ही सेलर है और बहुत ज़्यादा आपके क्या है, बायर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने रिटेल वेजिटेबल मार्केट की। तो ये आपका किसके अंदर आता है, ये आता है आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ठीक है। और जो आपका लेबर मार्केट है ये भी आता है आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज बहुत ज़्यादा आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करने के लिए सेम कंपटीशन कर रही है, ठीक है। कोई यहाँ पे फॉल्स आपके बोल सकते हो फॉल्स ट्रेड या फिर फॉल्स चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि लेबर मार्केट, रिटेलर, यहाँ पे रिटेल वेजिटेबल मार्केट, ये सब दोनों क्या है आपके यहाँ पे परफेक्ट टाइप का कंपटीशन है, जहाँ पे आपकी सेलर बहुत ज़्यादा है, बायर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आपका मान लो डी केस है लेबर मार्केट में, तो वहाँ पे कंपनीज भी बहुत ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है। यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे होंगे जो यहाँ पे सेम स्किल्स के साथ होंगे, ठीक है। हर एक की यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन लर्निंग होगा तो बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग वाले भी होंगे, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रंट एंड वाले होंगे, कोई बैक एंड वाले होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस टाइप की आप क्या बोलोगे, इन टाइप की लेबर मार्केट को आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही जिसको जोड़ोगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम इस पर बात करते हैं अपना जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है इसमें, तो इसका करेक्ट आप आंसर होगा आपका यहाँ पे मार्केट फॉर सोप्स। अब देखो मार्केट फॉर सोप्स यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि
आपकी जो यहाँ पे बात करते हैं सेलर्स की, तो यहाँ पे इन्फानाइट सेलर है पहली चीज़। बायर की बात करेंगे तो वो भी आपकी क्या है, इन्फानाइट है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपको सोप्स जो है यहाँ पे वो देखने में सिमिलर लगती हैं पर आइडेंटिकल नहीं होती हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे आप उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह ये सब भी आप देख सकते हो, तो आपको देखने में सिमिलर लगेगी पर वो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे मार्केट फॉर सोप्स होगा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, जो कि मोनोपोलिस्टिक का एग्जाम्पल। नाउ गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो हम यहाँ पे वापस से मार्केट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ए मार्केट इन विच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स है, इसका मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स क्या हो गए आपके, मैनी, या फिर बोल सकते हो आप इन्फानाइट हो गए, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रहे हैं वो, ठीक है। तो होमोजीनियस क्या बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो देखो अगर आपने यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद आपने ऑप्शन पढ़े, तो देखो आप क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स, मतलब कि यहाँ पे आपकी जो सेलर्स है वो इन्फानाइट है। तो आप ओलिगोपोली तो हटा ही लो, क्योंकि ओलिगोपोली में क्या आपके सेलर्स क्या फ्यू होते हैं, आपके बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं पर सेलर्स क्या होते हैं, फ्यू होते हैं। जहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी देखा था आपका पेट्रोलियम, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ट्री मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। तो हमारा ये तो ऐसे ही हट गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इनपरफेक्ट कंपटीशन भी आप सीधा हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होते हैं, सेलर आपके कम होते हैं, बायर आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सेम रीजन से आप ये भी हटा सकते हो। फिर उसने बोला था यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट की वजह से आप मोनोपोलिस्टिक भी हटा सकते हो, क्योंकि अभी हमने देखा था कि वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, आपको सिमिलर दिखेंगे पर वो डिफ्रेंशिएटेड आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के आपके प्रोडक्ट्स आते हैं मोनोप्लास्टिक में, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में, सॉरी, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेलर है, बहुत ज़्यादा बायर है, ईजी आपका एग्जिट है, ईजी आपका यहाँ पे एंट्री है। फिर साथ ही साथ आपके यहाँ पे सिमिलर आपको प्रोडक्ट दिखते हैं, पर यहाँ पे जो रियल में प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। तो ये आप, हमने अभी इतने क्वेश्चन किए, सब में आपसे मोनोपोलिस्टिक पूछा था, तो अब तक आपको याद भी हो गया होगा। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे सेलर्स भी ज़्यादा है, ठीक है, सेलर्स भी आपके ज़्यादा है, और यहाँ पे होमोजीनियस भी है। तो आपका बचा कौन सा, यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन ही बचा, क्योंकि यहाँ पे आपके सेलर्स भी ज़्यादा होते हैं। फिर आपके यहाँ पे जो बायर्स है वो भी आपके क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ईजी आपकी एंट्री है, ईजी आपकी एग्जिट है। होमोजीनियस आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे एग्जांपल हमने देखा था एग्रीकल्चर मार्केट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट जो है यहाँ पे ऑप्शन डी, जो कि है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, सब आपके अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, द मिसमैच इन दी रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसी एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर्स अवेबिलिटी रिजल्ट इन व्हाट, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको स्टेटमेंट दे दिया, आपको बताने की किस पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट की ये आपकी स्टेटमेंट है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप की आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल, ठीक है, फंक्शनल या फिर फ्रिक्शनल। तो फंक्शनल और फ्रिक्शनल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, यहाँ पे मैं UNEP लिख दे रहा हूँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल और यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये बेसिकली आपका ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आप जॉब को स्विच कर रहे होते हो या फिर आप नई जॉब सर्च कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, आप कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया, आपने यहाँ पे जॉब छोड़ी इसकी, ठीक है, और आगे जाके आप मान लो आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बन गए, ठीक है। तो जब यहाँ पे ज्वाइनिंग आएगी और जब आपने ये जॉब छोड़ी, तो उसके बीच का जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, चाहे वो 1 महीना है, 3 महीना है, 6 महीना है, जो भी टाइम फ्रेम है, वो आपका क्या है यहाँ पे, वो आपका हम लोग कहलाएंगे उसको फंक्शनल या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल अन और या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं अगले वाले की। तो अगला है हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल में जो भी हमारा प्रेजेंट टाइम पे, मान लो हमारे पास जो मार्केट है, ठीक है, अब मार्केट में प्रेजेंट टाइम पे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि मशीन लर्निंग की जॉब की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। मशीन लर्निंग की जॉब्स आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं मार्केट में, ठीक है। पर जो आपके पास जो लोग हैं जो यहाँ पे जॉब्स करना चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो लेबर है, ठीक है, हम हर एक चीज़ आपकी यहाँ पे लेबर ही होता है, हर एक इंसान लेबर ही है, किसी ना किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेबर लेके चल रहे हैं। तो जो आपका यहाँ पे लेबर है या फिर जो भी आपका यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, और वो यहाँ पे बेसिकली उसकी जो यहाँ पे स्किल्स है वो यहाँ पे मिसमैच कर जाए, ठीक है, स्किल्स यहाँ पे क्या कर जाए, मिसमैच कर जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आती हो यहाँ पे बैक एंड या फ्रंट एंड,
पर मार्केट की अभी नीड है मशीन लर्निंग की, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मशीन लर्निंग जॉब्स ज़्यादा, ठीक है। पर आपको आती है क्या, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, स्किल मिसमैच हो रहा है, चाहिए यहाँ पे मशीन लर्निंग पर आपके पास है बैक एंड और फ्रंट एंड। तो इसी की वजह से जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो आपकी क्या होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। तो ये दो आपको अभी तक क्लियर हो गएंगे, ठीक है। नाउ तीसरा हम लोग देखते हैं, वो है आपका यहाँ पे साइक्लिकल, ठीक है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली हमें देखने को मिलता है बिजनेस साइकिल्स में, ठीक है। बिजनेस साइकिल्स जब जब यहाँ पे एंड होती है तब तक हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो बेसिकली जब जब आपकी यहाँ पे कंपनी रिसेशन में जाएगी या फिर मान लो आप इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी कंट्री की, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है। उस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपके यहाँ तो रिसेशन हो रहा हो या फिर जो आपका बिजनेस है, ठीक है, जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से जो वो जॉब कट करते हैं वो आपका यहाँ पे उस कैटेगरी में आप आओगे, और वो कैटेगरी क्या आपकी यहाँ पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये तीन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। नाउ हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा टाइप होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपका क्या होता है, जो बेसिकली डिपेंड होता है सीजन्स पे, ठीक है। अब जैसे जो जो नॉर्मल लेबर होती है, ठीक है, जैसे आप मान लो कोई क्रॉप की फील्ड के लिए आप यहाँ पे काम करना चाह रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर में काम करना चाह रहे हो, तो हर एक इंसान को मान लो हर एक क्रॉप के बारे में नहीं पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, उसको किसी किसी क्रॉप के बारे में पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि उसको मैंगोज के बारे में ज़्यादा पता है, ठीक है। तो अब मैंगोज का सीजन आपका कब आता है, यहाँ पे समर में आता है, तो अब उसको समर में ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बाकी में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी अगर आपको कोई दूसरी चीज़ नहीं आती है तो ऐसे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, जहाँ पे सीजन वाइज आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर लास्ट हमारे पास है डिसगाइज्ड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हम लास्ट हमारे पास है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे इसका मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली कि मान लो जॉब ओपनिंग या फिर आप बोल लो जॉब के लिए चाहिए थे सिर्फ 2 लोग, ठीक है, 2 लोग, यहाँ पे 2 पर्सन आपको चाहिए थे, पर आपके पास है 5 पर्सन, ठीक है। मतलब कि आपने ज़्यादा लोग को एम्प्लॉय करा है, पर आपको चाहिए थे एक्चुअली में कम, ठीक है, मतलब आपको नीड थी उसकी कम थी, मतलब ठीक है, ऐसे याद रख लो, नीड उसकी क्या थी, लेस थी, ठीक है, लेस नीड थी, पर आपने एम्प्लॉय कर दिए ज़्यादा, ठीक है, एम्प्लॉयड मोर। तो उस केस में क्या होगा, ये आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट 5 टाइप के अपने अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट भी है जो यहाँ पे मिल मिल के बनती है, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, अब ये देखो मैंने टेक्निकल चीज़ के हेल्प से मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्ट्रक्चरल बताया था, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे टेक्निकल चीज़ की वजह से ही आप यहाँ पे समझो कि ये स्ट्रक्चरल होगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप नॉर्मल चीज़ में भी ले सकते हो, एग्रीकल्चर फेज में भी ले सकते हो। तो जब यहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे जब बात करते हैं, तो उस टाइम में हम लोग स्ट्रक्चरल जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बन रहा है, इसको हम लोग टेक्नोलॉजिकल भी अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, मतलब मिसमैच हो रहा है जो टेक्नोलॉजी का, तो उसकी वजह से हम इसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। और वहीं पे अगर मैं ये एग्जांपल लेके बिना, अगर मैं आपको एग्रीकल्चर के तौर पे बताता तो उसको भी हम लोग स्ट्रक्चरल बोल सकते हैं, पर उसको हम लोग टेक्नोलॉजिकल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे एक लास्ट आपकी होती है यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि आप जॉब करना चाहते हो, जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में वेजेस आपको मिल रहे हैं, मतलब जो भी अभी प्रोवाइड कर रही है इंडस्ट्री, आप उसके अंदर रेडी हो जॉब करने के लिए, पर तब भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। मतलब इसका कहने का क्या है कि आप करना चाहते हो जॉब, पर आपको अभी भी जॉब नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे ये कौन से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपकी है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी अनएम्प्लॉयमेंट थी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा है कि द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर एबिलिटी। मतलब बेसिक यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो वर्कर की स्किल है वो डिफरेंट है, और जो यहाँ पे जॉब की नीड की यहाँ पे जो स्किल चाहिए वो डिफरेंट है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा ये किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है आपकी, यहाँ पे स्ट्रक्चरल, ठीक है। क्योंकि डिसगाइज तो क्या होगा, आपने ज्यादा इंप्लॉय कर दिया, आपको चाहिए थे कम।
क्लासिकल जो आपकी साइक्लिकल है, साइक्लिकल क्या था आपका यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे बिजनेस साइकिल कंप्लीट होती है, अगर आपका बिजनेस लॉस में तो आप यहाँ पे लोगों को निकालते हो, ठीक है, तो उस टाइप का यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अल्टर्ड मतलब होता है यहाँ पे चेंज, ठीक। तो यहाँ पे करंट हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नाउ अपना यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन जो मुझे अभी तक मिला है यहाँ पे, देखो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में ना क्वेश्चन आपको भले 2 मिल रहे हैं देखने को, पर आप इसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये आपका CDS 1 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और जो अपना पिछला वाला क्वेश्चन था ये CDS 1 2021 में आया है। तो आपसे यहाँ पे पूछा क्वेश्चन जो है कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ोगे नहीं, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है याद करना, ठीक है। इजी टॉपिक है, आप इजीली याद कर सकते हो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स को, और यहाँ पे इजी मार्क है ये आपके लिए इकोनॉमी के फील्ड में, ठीक है, इकोनॉमी वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, तो इसमें आपको दे रखा है द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी और इन द डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चरल की, तो वहाँ पे मार्केट में मिसमैच होते हैं आपकी स्किल्स का, ठीक है। अगर वही स्किल्स को अगर मैं लेता हूँ टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पर क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, और आपको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल का ही आपका एक पार्ट होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फ्रिक्शनल और यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था कि फंक्शनल फ्रिक्शनल दोनों सेम होता है। उसका बेसिक मतलब होता है कि आपने एक जॉब छोड़ी दूसरी जॉब पे जा रहे हो, तो बीच में जो आप अनएम्प्लॉयड हो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर साइक्लिकल क्या था हमारा, जहाँ पे बिजनेस साइकिल कंप्लीट होती है, बिजनेस आपका लॉस में तो आप लोगों को निकालते हो, तो वो आपका होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर होता है एक डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपने ज्यादा को नौकरी पे रख लिया, पर आपको नीड थी कम की, मतलब चाहिए थे कम लोग, आपने नौकरी पे ज्यादा रख लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आपका क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन होता, ठीक है, अगर इसमें दिया होता तो। पर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली यही बोलता है कि यहाँ पे स्किल्स का मिसमैच हो रहा है, जो आपको यहाँ पे इंडस्ट्री अभी नीड है, जिसकी इंडस्ट्री को वो स्किल नहीं है आपके पास, कोई दूसरी स्किल है। तो यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो अपने डाउट को, मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई देता ही हूँ। कोई सजेशन हो तो वो भी आप डाउट यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए इसकी, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। और अगर आपने अभी तक बाकी के कोई भी पार्ट नहीं देखे, क्योंकि इससे पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी हमने पिछले 5 साल की सॉल्व कर ली है, अगर आपने एक भी नहीं देखा है तो मैंने एक ही प्लेलिस्ट पे सबको सीक्वेंस वाइज लगा दिया है, तो आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।